बीएचयू और आईटी बीएचयू के बीच दीवार उठने के विरोध में कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर में विशाल प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें बीएचयू के छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र, पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हम बीएचयू के लोग के बैनर तले हजारों महामना के मानस पुत्रों ने विश्वविद्यालय मंदिर से मालवीय भवन तक मार्च निकाला। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। इसके लिए विभाग संपर्क अभियान भी चलाया गया था और हम विभिन्न माध्यमों से इस विशाल मार्च में लोगों को जोड़ने के लिए आमंत्रित किए हैं और आज ये संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि महामना के मानस पुत्र कभी भी विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन छात्रों ने प्रशासन से मांग किया कि परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। परिसर में प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त सुनिश्चित हो। बाउंड्री वॉल के विषय पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय स्पष्टीकरण दे कि बाउंड्री नहीं बनेगी। बाउंड्री वॉल की घोषणा पर जिला प्रशासन माफी मांगे। आईआईटी बीएचयू को बीएचयू के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। अन्य संस्थानों के संदर्भ में भी यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का पृथक्करण की स्थिति भविष्य में न उपस्थित हो। रात्रि 10 बजे के बाद बाहरियों का प्रवेश सीमित किया जाए। अस्पताल से आगे बिना उपयुक्त कारण के वे न जा पाए। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग महिला सुरक्षाधिकारी प्रॉक्टोरियल बोर्ड में 24/7 उपलब्ध रहे। इस दौरान बीएचयू के पूर्व डीन कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि महामना की संपत्ति को बांटने का अधिकार किसको किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह सोच गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा राष्ट्र है। जिस तरह से भारत का बंटवारा नहीं कर सकते, इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा इस देश की 140 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर दीवार सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वहाँ के संसाधनों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। यहाँ पढ़ने वाली हर एक लड़की हमारी बेटी है और छात्राएं बहन है। महामना के संकल्पों का विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो तत्कालिक घटना आईआईटी हो, जैसे कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय हो, आए दिन जो घटना हो रही है, उसी लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आईआईटी के बीच में जो दीवार की मांग हो, चाहे पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता है और विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारी पूर्णतः मांगे हैं कि बीएचयू से आईआईटी को अलग नहीं किया जाए। अगर बीएचयू से आईआईटी अलग गया तो आईएमएस भी अलग होगा। अब यहाँ से छात्र मानने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कि महामना के सपनों पे आघात करने वाले इस कैंपस में रहेंगे, तब तक यहाँ के छात्र मानने वाले नहीं हैं। उसने अपराध किया है जिसने महामना के आंगन को बांटने का काम किया है और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे यहाँ के प्रशासनिक विभाग में लोग हों। अगर जब तक उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको बर्खास्त किया जाए, जब तक नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के छात्र मानने वाले नहीं है और इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। बल्कि जो आईआईटी की तरफ आज हुआ है, ये किसी और फैकल्टी की लड़की के साथ कभी और भी हो सकता है। इसलिए ये जब सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं हमारी फैकल्टी में भी उतनी ही हैं जितनी आईआईटी में है, उससे ज़्यादा ही हैं। तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आईआईटी की लड़कियों की है। हमारी मांगे हैं कि दीवार ना बने, सबकी सुरक्षा। यह एक एकता प्रदर्शन है महामना के मानस पुत्रों द्वारा, महामना के इस बगिया के सभी पुष्पों द्वारा, कि यहाँ चाहे कितने भी भौरे मौड़ाले, लेकिन हमारा जो यह पुष्प गुच्छ है दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा और कोई भी व्यक्ति गंदी मानसिकता से यहाँ आएगा, जिन्नावादी सोच लेकर बीएचयू को बांटने की बात करेगा, तो हम सभी छात्र, हम सभी शिक्षक, हम सभी कर्मचारी मुखर रूप से इसका विरोध करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को टूटने नहीं देंगे। नंबर 1, ये पूरा विश्व का परिवार है, इसको महामना परिवार कहते हैं। महामना परिवार के विखंडन की जो साजिश है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है। और जब आम आदमी के आत्मा झकझोर दी जाएगी तो कौन क्या कर लेगा। ये विश्वविद्यालय का जब आईआईटी बना तो उस समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय में के जो स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके पूर्व आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ गन पॉइंट पर हुए छड़काने के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू ने भी रविवार को सायंकाल एमएमवी चौराहे से लेकर लंका गेट तक विरोध मार्च निकाला, जिस दौरान छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड तथा पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हर चौराहे पर सीसीटीवी लगवाए जाए, बीएचयू में हिंसा को रोका जाए, पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बीएचयू प्रशासन मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता को न्याय दिलवाने के
नाम पर कैंपस में बाउंड्री वॉल बनाने की बात की जा रही है। इससे परिसर में छात्रों के बीच रोष व्याप्त होगा एवं छात्रों के बीच लड़ाई करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान मुरारी, आकाश, अभिषेक, जयप्रकाश, दीपक, स्मित, आदित्य, केशव, सतीश, शिवम, आशीष, अनन्या, अनुज, कशिश, ब्यूटी समेत कई दर्जनों लोग मौजूद थे। नवंबर की रात को बीएचयू में आईआईटी की लड़की के साथ छेड़खानी हुई बंदूक की नोक पर। शासन की निकम्मापनी की वजह से आज 3 दिन हो गए हैं और उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और बीएचयू प्रशासन, बीएचयू पेट्रोलियर बोर्ड, पुलिस प्रशासन की नाकामी इतनी है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम लोग आज लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन चालू रख रहे हैं। हम लोग यह मांग करते हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय हो और कैंपस का बंटवारा की जो इन्होंने एक समाधान सुझाया है वो एकदम ना हो।